अल्लाह सपना नहीं देखता। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मेरे अल्लाह को ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। और कुर्बान जाओ, हज़रत अली से एक यहूदी ने पूछा, ए अली तू बता, तो कुरान में हर इल्म है, वो कौन सा इल्म है, वो कौन सी चीज है जो कुरान में नहीं है? वो कौन सी चीज है जो कुरान में नहीं है? वो कौन सी चीज है जो कुरान में नहीं है? एक सवाल है हम अपने नौजवानों से करना चाहते हैं। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इसलिए मैं कहता हूँ तालीम हासिल करो, एजुकेटेड बनो, एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। आज हम इल्म में पीछे, तालीम में आज हम पीछे हैं, जाहिलियत हमारे अंदर में बहुत ज्यादा है। मैं आपको क्या बताऊं, हमारा बच्चा ये जमीन पर बैठ क्यों नहीं पाता है? पता ये चलता है कि वो जो पैंट पहना है ना, वो पैंट उसको बैठने नहीं देती। कौन पैंट? जीरो, अरे बोलो नहीं, जींस पैंट। अच्छा देखिएगा, जींस पैंट इतनी टाइट पैंट है कि नौजवान को पेशाब लग जाए तो बेचारा पेशाब तो लगेगा, पेशाब करना ही पड़ेगा, तो बेचारा वो तो बैठ नहीं पाता है, सही से नहीं बैठ पाता, तो चुप्पू मार के बैठता है, तो प्रेशर में जोर देता है तो आधा पेशाब तो निकल जाता है। अब आधा पेशाब अटक लीजिए, अब वो नहीं निकलती। जब खड़ा भी सब पेशाब को जमा, सब पेशाब पहनते में। अब मैं आपको क्या बताऊं, अभी एक फिल्म रिलीज हुई है जिस फिल्म का नाम है पठान। अब उस फिल्म के बारे में बताऊं आपको, ये बहादुरगंज, अभी परसों मेरा प्रोग्राम था, ओ उधर दोगाची गुरुमारा नेपाल बॉर्डर में। 5 लड़का स्कॉर्पियो रिजर्व किया इस फिल्म को देखने के लिए, सिलीगुड़ी जा रहा था। रास्ते में हादसा हुआ, 4 लड़का स्पॉट डेड हो गया। देख लो, 4 लड़का स्पॉट डेड हुआ है, 3 दिन हुए। एक लड़का जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, सिलीगुड़ी में पड़ा हुआ है। अल्लाह, तुम कहां पहुंच गए मेरे बच्चों? अरे मुखालिफत तो टोपी पर भी हुई थी, मुखालिफत नमाज पर भी हुई थी, लेकिन हमारी मस्जिदें खाली की खाली रह गई। लेकिन एक फिल्म की मुखालिफत हुई, सिनेमा हॉल फुल हो गया। तुमने किसको तरजीह दिया? मस्जिद को तरजीह नहीं दिया, टोपी को तरजीह नहीं दिया, नमाज को तरजीह नहीं दिया, तुमने उस नाचने वाले को तरजीह दिया जिसकी कोई वकार नहीं, कोई इज्जत नहीं। ये आइडियल बना लिया है उनको, ये अपना हीरो उन्हीं को बनाया है। एक जमाना था वो हीरो ढीली पैंट पहना, पहले ढीला पैंट चले भी इतना पर कम हुआ। एक आदमी घुसी, यानी वो पैंट पहन के रास्ता में चले तो घरों में झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं, झाड़ू खुद बस लगी। तो वो ढीली पहना, ये भी ढीली पहना, उसकी नकल किया, वो जो जैसा पहनेगा ये भी पहनेगा, तो ये भी ढीली ढाला पहना। वो टाइट किया, ये भी टाइट कर दिया। अच्छा अभी फट्टा पैंट निकला, फटलो पैंट, यहाँ फटलो, यहाँ फटलो, यहाँ फटलो, पिछूरी फटलो, स्टाइल है। ये देखिए एक बच्चा बोल रहा है स्टाइल है। अब कुर्बान जाओ, हम तो ये कहते हैं कि वो ढीली पहना, ये भी ढीली पहना, वो टाइट किया, ये भी टाइट पहना, वो फाड़ा, ये भी फाड़ दिया। अब डर है कि कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। अरे मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, आइडियल बनाना ही है, इमामुल अंबिया को बनाओ। आइडियल बनाना है हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाओ। आइडियल बनाना है हजरत उमर बिन खत्ताब को बनाओ। आइडियल अपनी जिंदगी का बनाना है हजरत उस्मान गनी को बनाओ, हजरत अली को बनाओ, हजरत तलहा को बनाओ, हजरत जुबैर को बनाओ, हजरत साद को बनाओ, हजरत सईद को बनाओ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बनाओ, हजरत अबू हुरैरा को बनाओ। किसको तुम आइडियल बना के बैठे हो? क्या इसी जिंदगी में रहना है? यहाँ से जाना नहीं है। आप लोग को मुझे साफ बताएं। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी।
यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही मिलेगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अच्छा, बहुत सारा मेरा नौजवान यहाँ पर बैठा हुआ है जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। ये एक नबी की एक अजीम सुन्नत है और बाज़ उलमा ने फुक़हा किराम ने एक मुश्त दाढ़ी को वाजिब करार दिया। हमारा वाला नहीं गिरा है, उनका वाला गिर गया। लेकिन अच्छा देखिएगा, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है। अच्छा, और तो चेहरा में दाढ़ी निकल ले देख रहा, लेकिन ये बुधवा कर जी की अगर दाढ़ी निकली जी चलो ये लोग वहाँ बोला जल्दी छाटा दाढ़ी कैसी हो, छाटो मत हो तेमर अच्छा बोले हम मरल देंगे वो। दाढ़ी नबी की सुन्नत है। मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाअल्लाह जिंदगी अच्छी गुजारोगे तो कुरान तिलावत करते हुए शायद मौत हो जाए, सजदे की हालत में मौत हो जाए, जलसे की हालत में मौत हो जाए, जिक्र और तस्बीह और तहलील करते हुए मौत आ जाए, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए मौत आ जाए। जिंदगी अच्छी गुजारनी पड़ेगी। जिंदगी मौत रहमतुल्लाह अलैहि ने इरशाद फरमाया कि जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक लाश बहती हुई नाले में जा रही थी। ए नाले में बहती हुई लाश आ रही है। गांव वाले ने देख लिया वही लाश है। किसकी लाश है? वही 4-5 नौजवान आगे बढ़े, लाश को बाहर निकाला, नाले से बाहर निकाला। तो देखा कि शक्ल बदल गई है, चेहरा फूल गया है। अंदाजा लगाया लोगों ने कि मरने वाले को कम से कम 1-2 दिन हो गया इसको मरे हुए, इसका जिस्म फूल गया है। पहचाना कौन है? ये अमौर का है, ये सिंघा का है, ये ताजपुर का है, ये बहादुरपुर का है, कहाँ का पहचान? लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। बोला नहीं, हम नहीं पहचान पाते, पता नहीं कहाँ का है। पहचान नहीं पाए कि भाई ये आदमी है कहाँ, ज्ञानलोक का है कि सिमलवारी का है कि सुरजापुर का, कहाँ का है, पहचान में नहीं आए। एक आदमी ने कहा भैया एरकम करनी देख पहचान नहीं, ये इधर का है कि उधर का है, ये मुसलमान है कि वो है, पहचानो। बोले कन्ने पहचानो, दाढ़ी छिके नीचे, कुर्ता पाजामा चाहिए नीचे, पैंट पहन या टी शर्ट, तो कन्ने पहचान लीजिए। भाई पहचान आएगा? अरे भाई पहचान आएगा? नहीं आएगा, पहचान में नहीं आएगा। बोला कन्ने की हो गए, दाढ़ी नहीं है, कन्ने पहचाना तो उसमें ये मुसलमान छे कि नहीं छे, इधर का है कि उधर का? बोले ठीक है यार, जे वो देखते कुछ जे महादारा कुछ कागज मिले, बोले आधार कार्ड है, देखो आधार कार्ड से पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर है। इसलिए आधार कार्ड में नाम रहता है, भाई नाम से पहचाना जाएगा ना, भाई नाम से पहचाना जाएगा कि ये है क्या नहीं है। तो आधार कार्ड मिल गया, बोला हाँ मिल गया। लोगों ने कहा बस काम हो गया, पढ़ो। एक पढ़ा लिखा नौजवान आगे बढ़ा, बोला पढ़ो इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है मिंटू। बोले पापा नाम की रे? बोले पापा नाम से चिंटू। पहचानवाएगा? अरे पहचानवाएगा? मिंटू इधर भी है उधर भी है, चिंटू इधर भी है उधर भी है, लड्डू इधर भी है उधर भी है, पप्पू इधर भी है उधर भी है। अब आपको क्या बताऊं, एक बच्चा बड़ी खिदमत कर रहा था, 12-13 साल का लड़का था। मैंने कहा कि बेटा बहुत अच्छी खिदमत की तुमने, दिल खुश हो गया, मेरी दुआ है तुम्हारे साथ। तुम्हारा नाम क्या है? हजरत नाम नहीं बताएंगे। मैंने कहने बताएगा? बोले नहीं, मेरे नाम सुनिएगा ना तो आप भी कहिएगा कि कैसा नाम है। हम बोले बोले नहीं की नाम? बोले हमारा नाम है फटका। हम बोले रे बाबू तोर नाम फटकन के रखल करे? बोले हमारे दादो रखल के। तो दादो नाम की छुले? बोले हमारे दादो नाम भी लटकन। बोले ठीक है जी, वो लटकते रहते थे फटकते रहे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। इंशाअल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखेंगे इंशाअल्लाह। अब सुनिए, लोगों ने कहा भाई कैसे पहचान में आएगा? पहचान में नहीं आएगा, इसलिए समझ में नहीं आ रही है बात कि ये इधर का है कि उधर का है। कि ये बूढ़े मियाँ थे, वो बोले कि सुनो, अरे घबराओ नहीं, ये पहचान और बाकी है, उससे खुलासा हो जाएगा ये इधर का है कि उधर का है। सब लोग खुश होगी, बोला जल्दी कौन तरीका है? अब वो तरीका बता देंगे, अब वो तरीका हम नहीं बोलेगा, आप लोग खुद समझ गए।
कहां चले गए? नौजवानों, तुम कहां चले गए? क्या हमारी शख्सियत इतनी गिर चुकी है कि हमारी पहचान मरने के बाद लोग शर्मगाह को खोलकर देखे कि उम्मते मोहम्मदिया है कि नहीं है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं है, ये मुसलमान है कि नहीं है? अरे मुसलमान की शान तो वो है कि जिस गली से मुसलमान गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मुसलमान की शान तो ये होना चाहिए, मुसलमान का मकाम तो ये होना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, आखिर वो भी किया गया, देखा गया तो देखा, नजर आई कि मुसलमान है, मुसलमान है, क्या करे? गांव वालों ने कहा कि भाई मुसलमान है तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि तजहीज़ और तकसीम का काम हम लोग अपने हाथों से करें। तो भाई कैसे होगा? भाई एक आदमी का काम है नहीं, तो एक आदमी बोला कि चल 100 रुपये हम देंगे, 100 रुपये हम देंगे, 100 रुपये हम देंगे। लोग चंदा करने लगे, पूरे बस्ती में चंदा हुआ, कफन का इंतजाम किया गया, साबन का इंतजाम किया, खुशबू का इंतजाम किया गया, सारा इंतजाम हो गया। लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी। हाँ, किसकी नमाज पढ़ी बोलिए? जनाजा। इसमें से बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान ऐसे जिसको जनाजे की दुआ याद नहीं। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? कारी जुबैर साहब ने जो मदरसा खोला है, मदरसा एक पैगाम देता है। अरे बाप मर गया, वो बाप की जो दिनों रात मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा बेटा बनाया, वो बेटा बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा, लेकिन अफसोस का मकाम है कि वो जनाजे की दुआ न पढ़ सका। जो माँ 9 महीना अपने शिकम में रखी, जो माँ 2 साल तक अपना खून पिलाई, जो माँ खुद पहले नहीं खाई अपने बेटे को खिलाई, खुद पहले ना सोई अपने बेटे को सुलाई, वो माँ मरी, बेटा जनाजे की नमाज पढ़ा लेकिन माँ के लिए दुआ ना कर सके। ये अफसोस है कि नहीं? भाई जनाजे में कितने फराज हैं? जायद कितनी रकात तकबीरें हैं जनाजे की नमाज में? भाई बोलो, भाई बोलो। बड़ा आसान नमाज है, मुश्किल नहीं है, आसान नमाज है, आसान नमाज है। नियत क्या है? जनाजे की नमाज की नियत क्या है? अच्छा, जनाजे की नमाज में जो लोग शामिल होते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं ना, देखे ये तकबीर में ले, ये हाथ उठल के नहीं उठल पकड़ो, देखे जी उठला दो, इन्हें उठल के हम उन्हें उठल। जबकि जनाजे की नमाज में हाथ नहीं उठाना, ईद की नमाज में हाथ उठाना, बकरीद की नमाज, वो जो 6 जायद तकबीरें हैं। जनाजे की नमाज का बस आसान तरीका मैं आपको बताता चलूं, इंशाल्लाह मैं बता दूं। भाई जानेंगे? हाँ जी बताइए। ये नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। जायद 4 तकबीरें हैं जनाजे में। नियत क्या करनी है? नियत करता हूं मैं नमाज जनाजा की वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ इस मैयत के, पीछे इस इमाम के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाह पर भाई कोई मुश्किल है? भाई बोलो कोई मुश्किल है? अच्छा, इतना नहीं कह पाते आप? दिल में इरादा है, नियत है दिल में कि मैं जनाजे की नमाज पढ़ रहा हूं। अल्लाह पर भाई पहली नियत हो गई, पहली तकबीर हो गई, अल्लाह अकबर, हाथ बांध लिए। अब क्या पढ़ना है? इनाते नकल कौन सा? सना पढ़ना। सना पढ़ना। भाई क्या पढ़ना है? भाई सना पढ़नी। भाई जो नमाज में पढ़ते बस इसमें एक हर्फ को जायद करना है। बताला जद्दू का वो जल्ला सनाओं का वला इलाहा गैरू का, वो जल्ला सनाओं को जायद करनी है। सना पढ़िए तो भाई जिसको याद है सना पढ़िए ना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका तआला जद्दू का व जल्ला सनाओं का वला इलाहा गैरू का। सना खत्म हो गई, अब दूसरी तकबीर होगी, हाथ नहीं उठाना है। अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़नी है? दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। क्या पढ़नी बोलिए? वो दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब तीसरी तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है?
भाई दुआएं मैयत पढ़ी। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन हयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़कर सलाम फेर देना। भाई कोई मुश्किल है? भाई कोई मुश्किल है? भाई सीखोगे इंशाल्लाह, सीखोगे इंशाल्लाह। यही तो हाफिज़ कारी जनाब जुबैर साहब ने जो मदरसे खोले हैं, जो मकतब हमारे चलते हैं, जो मदारिस हमारे चलते हैं, यही तो पैगाम देता है। तो आपको वक्त निकालना होगा, नहीं तो ऐसे होगा। एक गांव में एक आदमी इंतकाल कर गया, इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए पूर्णिया, पढ़े लिखे कम लोग थे। भाई जनाजा कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब तो है नहीं, इमाम साहब कल आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? गर्मी का वक्त है, जनाजा खराब हो जाए, पढ़ाएगा कौन? बोला देखो बस्ती में देखो क्या पढ़े थे, पूरे बस्ती घूमा, कोई तैयार नहीं हुआ। भाई तैयार होता कहाँ? जानता तब ना तैयार होगा, भाई जानेगा तब ना तैयार होगा। कोई तैयार नहीं हुआ। देखा कि एक मस्तान है, बोला मस्ताना पकड़ो, मस्तान जानी, मस्तान को पकड़िए, मस्तान पढ़ा देगा। पकड़ा मस्तान को, बोला कि जनाजे की नमाज पढ़ाने जानते हैं? तो मस्तान बोला हाँ जानते हैं। बोला बस मुश्किल परेशानी दूर हो गई, ये आदमी मर गया है, ये हमारे बस्ती का है, जनाजा पढ़ा दिए। तो मस्तान बोला कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। कहें पढ़ाइएगा? बोला बस कह दिए तो कह दिए, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। तो आदमी करके लाठी देगा, 5 लाठी में जनाजा पढ़ा दीजिएगा। बोला वो लाठी ना पढ़ो, लाठी ना मारो, चलो सब लगाओ, सब लगाओ, हम जनाजा पढ़ाइए देते हैं। आज चैत बैसाख का धूप, मई जून की गर्मी, खेत में सफे लगी, 7 सफे, उसमें मास्टर साहब भी थे, इंजीनियर साहब भी थे, डॉक्टर साहब भी थे, सारे लोग जमा थे, 7 सफे लग गई। कितनी सफे लगी भाई? अब ये मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, मस्तान दूसरा तकबीर नहीं बोल रहा, पीछे वाला बैठ गया। बोला वाह को जनाजा हम आज तक नहीं देखा। मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब की हालत खराब थी, कभी एक पैर उठाए, कभी एक पैर बैठाए, कोई गाल पोछ रहा, कोई गला पोछ रहा, पसीना से शराब हो कि भाई ये जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है कि तरावी की नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई, तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि तीसरी तकबीर अब 40 मिनट के बाद ये होगी, हमारा जाना जाम हो। तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद, चौथी तकबीर 1 घंटे के बाद हुई, तब सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, क्या पढ़ाया? हालत देख रहे हम लोगों की, कैसी हालत हो गई है। तो मस्तान बोले बाबू तुम लोग क्या समझते हो, हमने क्या तुम जनाजा पढ़ा है? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे ना, सबका जनाजा आज पढ़ा दिया, इसलिए टाइम लग गया। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, बस ज़हन को हाजिर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तरफ से कुछ पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। ये कुरान अल्लाह की बारगाह में अपने पढ़ने वालों का, अपने कारी का हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह कहेगा, ओ आलिमुल गैब व शहादा मेरा अल्लाह है। फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तुम कौन है? कहा अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। क्या चाहता है? या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत किया था, बड़ा इकराम किया था, कभी आंखों से लगाता था, कभी सीने से लगाता था। या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उसको पढ़ता था, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारा है। या अल्लाह इसलिए दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत करी है, इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा क्या तू क्या चाहता है? कहा अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह कहेगा जा इसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। कुरान उस आदमी का हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा।
इंशाल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी सिफारिश करेगा, कुरान भी शिफात करेगा हशर के मैदान में। मेरे भाइयों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, आलिम दीन हो गया, कुर्बान जाओ, उसके माँ बाप के सर पे हशर के मैदान में नूरानी ताज रखा जाएगा, नूरानी ताज सजाया जाएगा, उसके माँ बाप के सर पे ताज होगा। वो एक जमात होगी ताज वालों की हशर के मैदान में। पहले में से लोग कहेंगे, भाई ये लोग कौन है, ये लोग कौन है? ऐसा पता चलता है कि ये कोई अंबिया है, कोई शोहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है। तो अल्लाह के फरिश्ते से वो लोग पूछेंगे, भैया ये अल्लाह के फरिश्ते, ये कौन है, ये लोग कौन है जिसके सर पे पगड़ी है, ताज है? ऐसा उस ताज के अंदर में रोशनी कितनी होगी? हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुआज़ उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह, बोलो नमाज। सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो पहले अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे वो लोग कि भाई ये कौन है, ये लोग कौन है जिसके सर पे नूरानी ताज है, चमक रहा है? कोई अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं है। सिद्दीकीन की जमात में से है? कहा कि नहीं। सालेहीन की जमात में से कि नहीं। शुहदा की जमात में से? कहा कि नहीं। फिर ये लोग कौन है? अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया था, अपने बेटे को कुरान पढ़ाया था। ये उसका बाप है, ये उसकी माँ है। और कुर्बान जाओ, हाफिज कुरान को अल्लाह हुक्म देगा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों में चढ़ता चला जाए। हाफिज कुरान का मकाम देखना है, अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे के बच्चों को अपने घर लेकर जाओ। अल्लाह तौफीक दे, मदरसे में जब बैठो तो हाफिज कुरान मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे से कहो कि मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। इसलिए कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो जात है कि अगर वो दुआ के लिए हाथ फैला दे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो उसकी दुआ को रोक सके। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसों की खिदमत करो। मदरसे में आने वाले पढ़ने वाले बच्चे वो मेहमान रसूल हैं, उनकी कद्र करो, उनकी इज्जत करो। इंशाअल्लाह आप मेहमान रसूल की इज्जत करेंगे, उनका इकराम करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। हशर के मैदान में इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी का घर बनाएगा भाई, भाई मदरसा अल्लाह के नबी का घर, अल्लाह के रसूल का घर है। हशर के मैदान में प्यास इतनी लगेगी कि 7 समंदर पिला दिया जाए, प्यास नहीं बुझेगी। हौजे कौसर पर आमीना के लाल तशरीफ फरमा होंगे। वो हौजे कौसर का पानी होगा जो प्यासा एक मरतबा पी लेगा, फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी वहां तशरीफ फरमा होंगे। अल्लाह के रसूल का घर बना दो, दुनिया में अल्लाह के नबी का घर बना दो। इंशाअल्लाह हशर के मैदान में अल्लाह के नबी शिफात फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल का घर बनाएंगे। भाई कितने लोग बनाएंगे? जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। भाई कितनी दुआ करेंगे? भाई जहाँ पर जो भी दुआ होगी कबूल होगी। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दामन को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादा अल्लाह हक़, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देख लिया नजर पड़ गई, रहम आ गया, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठे 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 उठे, चोट लगी तो उठे उठे उठे। तो बुढ़िया उठ ले, बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे ले नहीं, हमें दुआ कर जी उतना जल्दी अल्लाह को उठा लो। एक आदमी दुकान खोला चौक पर, अब पूरे मोहल्ले वाले को बोल दिया कि रात में दुआ है मेरे घर पर, हम दुकान खोले हैं सब आ जाइए। हम मगरिब बाद सब आदमी चला गया उसके घर पर। कौन दुकान खोल की सो दुआ करा भाई। सब आदमी जब पहुंचा देखा मौलवी साहब आइए, बोला मौलवी साहब ने बोला दुआ क्या करते? बोला नहीं यहाँ मौलवी साहब जरूरत नहीं, दुआ हम मैं करो खाली आमीन बोलिया। अच्छा ठीक है करो, अच्छी बात है। ये दुआ किया, ये तैयार था तो बोला हाँ था तैयार, बोला हाथ उठाओ, सब हाथ उठा दिया। ये जो दुकान खोला था ये दुआ कर रहा था, या अल्लाह
हम अमोर में दुकान खोले हैं, या अल्लाह इसमें बरकत दे दे, या अल्लाह इसमें रोजी में बरकत दे दे, ग्राहकों की लाइन लगा दे, दिन में भी बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो, दोपहर में भी बिक्री हो। एक आदमी पूछ बोले भैया आमीन को मत बोलियो, बोले क्या ना, बोले इसलिए भी एक कपनों दुकान खोल की से चौकों पर सब लोग की जवाई है। कपन का दुकान खोला आमीन बोला जाएगा, सब मरेगा। मेरे भाइयों मुझे 5 आदमी चाहिए, अल्लाह के रसूल का घर बनाना है, अल्लाह के नबी का घर बनाना है माशाअल्लाह बड़ी तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा, एखाने जेडे दुआ होवे कबूल होवे, जेडे दुआ होवे मकबूल होवे। अल्लाह फरमाना है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी पुकार सुनता हूँ, तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूंगा। वो लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं जिसके घर में बच्चा बीमार है, बाप बीमार है, माँ बीमार है, बीवी बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो, सदके से किया करो। इंशाअल्लाह सदका कर दो, अल्लाह तेरे बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो परेशान हाल है, मुसीबत में है, इंशाअल्लाह सदका करोगे अल्लाह मुसीबत से परेशानी से हादसा से अल्लाह हिफाजत फरमा देगा। सदका करो अल्लाह बुरी मौत से बचा लेगा, हादसा से बचा लेगा, वबा से बचा लेगा, बला से बचा लेगा, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह सदका करने वालों की उम्र को बढ़ा देता है। इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे ना। इंशाल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, अल्लाह का कोई शेर है। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे, 50,000 25,000 लाख रुपए सवाल नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल है। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का सखी, है कोई पहला अल्लाह का शेर, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा। एक आदमी कोई तैयार हो, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दो। ओनार जन्य আমি 10টি দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। 10টি দোয়া করব ওনার জন্য আলহামদুলিল্লাহ। है कोई पहला अल्लाह का शेर, कोई मुखिया हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई वार्ड कमिश्नर हो, कोई ताजिर हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई कोई डॉक्टर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो इंशाल्लाह। समय की ज़ैनुल आबिदीन साहब 10,000 रुपये। देखिए ये हमारे बुजुर्ग दुआ, अब इनका नाम लेने में भी बेअदबी मैं समझता हूँ जी, इसलिए कि हमारे रिश्ते में ससुर लगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दामाद और ससुर का हाँ अल्लाह इनके दान को कबूल फरमा ले, आमीन बोले तो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, ईमान में, अमल में, रिस्क में, रोजी में, बाल बच्चों की जिंदगी बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवा जन्नत मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो, बोलो बोलो बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। माशाअल्लाह अल्लाह ने ये को चुना है, अल्लाह ने ये को चुना है। दूसरा कोई अल्लाह का शेर 10,000 रुपए देने वाला, अपनी माँ की मोहब्बत में, अपने बाप की मोहब्बत में, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो 9 महीना शिकम